अब देखो जो द्वितीय पाठ चल रहा है, द्वितीय पाठ है स्वर्णकारक है, इसमें अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। तो पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत कि उसकी प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग करके लिखने हैं। कि प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए। पहले नंबर पर इसमें रोदितुम, दूसरा विलोक्य, आगत्य, लघुतमम, पांचवा इसमें है दृष्ट्वा, छठा है निक्षिप्ते, और सातवां शब्द है शयित्वा। एक बार इसमें जो पांचवा प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न पांचवें प्रश्न में जो चौथा प्रश्न था उससे चौथे नंबर के प्रश्न का उल्टा दिया हुआ है। उसमें पद मिलाकर के शब्द बनाना था और यहाँ शब्द को प्रत्यय अलग करना है। तो रोदितुम में रुद्र धातु है और तुम किसका बचता है? तुमुन प्रत्यय का। तो तुमुन प्रत्यय हो गया। यहाँ विलोक्य शब्द में वी उपसर्ग आ गया और दूसरा लोक धातु और लयप प्रत्यय। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और लयप प्रत्यय। फिर लघु पद है, मूल शब्द इसमें लघु और तमप प्रत्यय। लघु तमम में तमप प्रत्यय, तमप का तम शेष रहता है। तो लघु पद है और तमप प्रत्यय। दृष्ट्वा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय हो गया। नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और लयप प्रत्यय। निक्षिप में तो इसमें नी उपसर्ग आ गया, क्षिप धातु आ गया और लयप का यह शेष रहा तो लयप प्रत्यय आ गया। अब शयित्वा में शी धातु होती है सी और त्वा किसका बचा? कत्वा प्रत्यय का। तो कत्वा इसमें प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से ये पांचवें प्रश्न में प्रत्यय छांटने होते हैं कि प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। अब देखो छठा प्रश्न,
छठे प्रश्न में कहता है अध्योलिखितानि कथनानि कै का कम काम च कथयति। अध्योलिखितानि प्रश्न नंबर 6, अध्योलिखितानि कथनानि अध्योलिखितानि कथनानि कै का, और दूसरा कम काम कै का कम काम च कथयति तो इसमें जो कथन है वह किसने कहा और किसको कहा। तो इसमें पूर्व में वाक्य दिया है, पूर्वं प्रातराशय कीर्यताम्। पूर्वं प्रातराशय कीर्यताम्। तो ये बात जिसने कही कि पहले प्रातराशय नाश्ता करो, प्रातराशय कीर्यताम् कि पहले नाश्ता करो, तो ये बात पाठ में कोवे के द्वारा कहा गया। तो जो कम, एक तो कै या का तथा उसमें, और दूसरा कम या काम। तो यहाँ आ गया स्वर्ण काकर, ये कोहे के द्वारा कहा गया, और किसको कहा गया, बालिका को। तो बालिका, और द्वितीय विभक्ति में लिखा जाएगा ये बालिका, इसका अर्थ हो जाएगा बालिका को, और यह आएगा प्रथमा विभक्ति में। दूसरा वाक्य यहाँ, सूर्यातपे तण्डुलान्, सूर्यातपे तण्डुलान्, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। तो इसमें कि सूर्य तपे, कि सूर्य के प्रकाश में चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। ये निर्धने वृद्धा ने कहा, तो यहाँ इसमें आ जाएगा निर्धना वृद्धा प्रथमा विभक्ति में आ गया। और आगे किसको कहा, पुत्री, तो ये द्वितीय विभक्ति में आएगा पुत्री। फिर तीसरा वाक्य, तण्डुलान् मा भक्षये, तण्डुलान् मा भक्षये, तण्डुलान् मा भक्षये कि चावलों को मत खाओ। ये किसने कहा, निर्धन बालिका ने। तो प्रथमा विभक्ति में निर्धना बालिका, कै या का में आंसर लिखेंगे इसका, निर्धना बालिका। और किसको कहा,
स्वर्णकाकम, द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा स्वर्णकाकम। द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त होगा स्वर्णकाकम। फिर इसमें ये चौथे नंबर पर अहम तुभ्यम, अहम तुभ्यम, अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम, तंडुलमूल्यम दास्यामि। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य दूंगा। तो ये किसने कहा था? कौवे ने कहा। तो ये प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा स्वर्णकाक। सुनैले कोयल, स्वर्णकाक। और निर्धन बालिका को कहा तो निर्धना बालिका, द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हो जाएगा निर्धना बालिका। पांचवा वाक्य बनता है भू नीच काक, भू नीच काक किहे नीच कोये, अहम आगता, अहम आगता मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मह्यम मुझे तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रियच्छ दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा? ये गर्विता बालिका, ये गर्विता घमंडी बालिका द्वारा कहा गया। तो गर्विता बालिका। और किसको कहा? स्वर्णकाकम, सोने के कोये से कहा था। तो इसमें स्वर्णकाकम। इस प्रकार से कै का किसने कहा और दूसरा किसको कहा, ये दो बातें इसमें छांटनी है जो वाक्य दिए गए हैं उनमें। तो उन वाक्यों को देखेंगे कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है और किसको कहा गया है। ये है अपना छठा प्रश्न। अब इसमें 7वें नंबर पर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? उदाहरणम अनुसृत्य, 7वें प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक गतेषु, उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदेषु, पद में, पदेषु पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति
पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्य कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि उदाहरण दिया है इसमें मूषक है, वही उदाहरण में यथा में लिखा है मूषक है, खालिस्तान से दिया वही निर्गच्छति और कोष्ठक में दिया बिल। अब जो बिल शब्द दिया है, इस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके शब्द लिखेंगे तो बिलाल, तय का द हो गया, और मूषक है बिलाद वही निर्गच्छति, कि चूहा बिल से बाहर निकला। तो यहाँ कै में दिया गया है जन है, खालिस्तान वही जन है वही आगच्छति ग्राम। तो इसमें ग्राम शब्द दे दिया, तो ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया तो ग्रामात, जन है ग्रामात वही आगच्छति, लोग गांव के बाहर आया, एक वचन है। अब दूसरे में नद्ये निसरन्ति, हमें नद्ये निसरन्ति और पर्वत। अब देखो इसमें तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग पर्वतेभ्य कि नदी पर्वतों से, कि नद्ये निसरन्ति, तो यहाँ निकलती हैं, नदियां पर्वतों से निकलती हैं, तो पर्वतेभ्य पंचमी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त होगा। पत्राणि पतन्ति, इसमें तीसरा पत्राणि पतन्ति। अब इसमें खालिस्तान पहले दिया है, फिर पत्राणि पतन्ति और वृक्ष शब्द दे दिया, तो यहाँ इस खालिस्तान में आ जाएगा वृक्षाद, कि वृक्षाद तय अंत में आता है, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस प्रकार से ये इसका तीसरा पद। अब आगे कोष्ठक में जैसे एक पद में सिंह दिया हुआ है, तो सिंहाद पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। फिर आगे कलेश, कलेशात शब्द आ गया। दूसरे में पाप, तो पापात। इस प्रकार की ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। 5 खालिस्तान इसमें दिए हुए हैं, 3 बता दिए, और ये 3 प्रकार के ये 6 खालिस्तान हो गए। तो ये अपना 7वां प्रश्न पूर्ण होता है।
केवल जो खालिस्तान में शब्द दिया है उस शब्द को पंचमी विभक्ति में युक्त करना है वचन के अनुसार और अपने गृह कार्य में प्रश्न 5, 6 व 7 करने हैं। ये अपना 5, 6 और 7 तीन प्रश्न जो बोर्ड में बताए गए हैं, ये काम आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।